तो बेटा आपको जो मैंने ये वाली बात बताई समझ में आई अब आपको? प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर नाउ? यस सर। यस। ठीक है, आपको इससे कुछ नहीं आपको सिंपल, ठीक है बेटा, आपको बस यहाँ पे ये देखना है कि आपका साइथियम का एग्जाम्पल क्या है। आपसे पूछ लिया जाए आराम से यूफोरबिया बोल दो, साइथियम दैट इज प्रेजेंट इन यूफोरबिएसी फैमिली, प्लांट का नेम यूफोरबिया दैट इज। इसके अलावा एक और था प्लांट जो मैंने आपको बताया था, दैट इज आपका एक सेकेंड, क्या हो गया, एक मिनट बेटा कुछ। ओके बेटा, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है बेटा, एक सेकेंड, ठीक है। तो आपको जो दूसरा प्लांट था, एक तो आपका यूफोरबिया हो गया, यूफोरबिया इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो पूछ लिया जाएगा अगर पूछा जाएगा तो। आपका दूसरा जो नाम था पॉइंसेटिया, ये नीचे आ गया, पॉइंसेटिया दैट इज अनदर एग्जाम्पल। एंड नाउ इसके बाद आपका स्पेशल में बेटा एक और लास्ट बचता है, थर्ड वन, दैट इज हाइपेंथोडियम। हाइपेंथोडियम दैट इज लास्ट वन, हाइपेंथोडियम बेटा। ठीक है बेटा, इसमें क्या होता है बेटा, इसके अंदर सबसे पहले इसका जो पेंडिकल होता है, पेंडिकल तो याद ही होगा आप लोग, जो मेन था स्टेम जैसा जिसमें से आपके पेडिकल्स निकल रहे थे। तो जो आपका ये मेन पेंडिकल होता है बेटा, ये पेंडिकल मॉडिफाइड हो जाता है, और ये मॉडिफाइड होके बेटा बनाता है आपका एक कप शेप स्ट्रक्चर, दैट मॉडिफाइड एंड फॉर्म कप शेप स्ट्रक्चर। और इस कप शेप स्ट्रक्चर के अंदर बेटा एक ओपनिंग होती है, दैट हैव एन ओपनिंग। ठीक है बेटा, इस ओपनिंग को आप लोग क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोल। इसको याद रखो, ऑस्टियोल दैट इज, इट्स अ नेम ऑफ ओपनिंग बेटा। इससे मिलता जुलता नाम आप जब एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, पॉरीफेरा आएगा जब आपका सबसे पहला, तो उसमें आप इससे मिलता जुलता ही नाम पढ़ेंगे, ऑस्टियम। वहां पर वो ओपनिंग्स होती हैं, दीज आर द ओपनिंग्स विच आर प्रेजेंट इन पॉरीफेरा, एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसके थ्रू वो अपना जो वाटर होता है उसको अपनी बॉडी के अंदर अलाउ करते हैं। ठीक है, और जो वेस्टेज होता है उसी ऑस्टियम के थ्रू वो बाहर निकालते हैं। तो वही ओपनिंग यहाँ पर आप क्या बोल रहे हो, ऑस्टियोल, और यही चीज आप पॉलीफेरा के केस में आप बोलते हो उसको ऑस्टियम। तो यहाँ पे आपको हाइपोथेंडियम के अंदर एक ओपनिंग मिलती है, दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोल। ठीक, ये फ्लावर ये भी कैसे होते हैं बेटा, आपके यूनिसेक्सुअल होते हैं, दैट इज ऑल्सो यूनिसेक्सुअल। इसके एग्जाम्पल है बेटा, दैट इज फाइकस। ठीक है, ये आपका जीनस है बेटा फाइकस। और इस और दूसरे जो आते हैं बेटा इसमें आपके, दैट इज पीपल, बनियान ट्री, बनियान ट्री एंड फिग। दैट इज फिग, जानते हो बेटा आपको, डू यू नो व्हाट इज फिग? हाँ बेटा, नो सर। नो, ओके। आपने ये नाम सुना है, एक फ्रूट का होता है अंजीर, ये नाम सुना है कभी? दैट इज कॉल्ड फिग नो। बेटा, इसी को आप इंग्लिश में फिग बोलते हैं। खाया है कभी ये फ्रूट, कभी यस ट्राई सर। किया है? दैट इज, ये आपका फिग होता है बेटा, जिसने ना देखा हो उसको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, सो समझ सके वो।
that is fig. ये होता है बेटा, दिस इज योर फिग। कभी खाया है इस तरह का फ्रूट? यस सर। राइट, दिस इज, इसको आप लोग बोलते हो। आई डोंट नो आप लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में इसको क्या बोलते होंगे। हिंदी में दैट इज कॉल्ड अंजीर, इंग्लिश में दिस इज योर फिग। तो इनके अंदर आपका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है दैट इज हाइपोथेंडियम होता है। पीपल के अंदर, बनियान ट्री के अंदर, फैकस के अंदर, इन सब। हाइपोथेंडियम होता कैसे, सीधे हाइपोथेंडियम। दिस इज, ये है बेटा आपका हाइपोथेंडियम इन्फ्लोरेसेंस, दिस काइंड। दैट इज बेटा, दिस इज योर हाइपोथेंडियम। ठीक है, आपका कप शेप स्ट्रक्चर मैंने बताया था ना कि आपका जो पेंडिकल होता था वो मॉडिफाइड हो जाता था। ये आपका पेंडिकल है बेटा, जो मॉडिफाइड हो गया और कप शेप स्ट्रक्चर बना देता है। दैट फॉर्म कप शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, और इस कप शेप स्ट्रक्चर में देखो ऊपर की तरफ ये ओपनिंग है, तो दिस ओपनिंग, इसको हमने क्या बोला था, ऑस्टियोल नाम दिया था, दैट इज ऑस्टियोल। ठीक है, और इसके अंदर ये प्रेजेंट है बेटा इसके फ्लावर्स, दैट इज फ्लावर। इसमें एक चीज जरूर ध्यान रखना कि आपके जो मेल फ्लावर्स होते हैं बेटा वो कहाँ होंगे, वो ऊपर की साइड प्रेजेंट होंगे। मेल फ्लावर जो होंगे वो आपके ऊपर की साइड होते हैं। एक चीज ध्यान से समझना है, एक चीज बता रहा हूँ, बस ये चीज ध्यान रखना। यहाँ अरेंजमेंट बता रहा हूँ मेल और फीमेल फ्लावर्स अगर होते हैं। जैसे मेल फ्लावर है तो बेटा वो ऊपर की साइड होंगे, मेल फ्लावर। ठीक है, फीमेल फ्लावर है तो वो नीचे साइड बॉटम पे प्रेजेंट, दिस इज फीमेल फ्लावर। और मेल और फीमेल फ्लावर के बीच के जो फ्लावर होते हैं बेटा, ये जैसे बीच में प्रेजेंट है, तो ये फ्लावर जो होते हैं इनको बोलते हैं हम न्यूटर फ्लावर, दैट इज कॉल्ड न्यूटर फ्लावर। ना ये मेल है ना ये फीमेल, दैट इज कॉल्ड न्यूटर फ्लावर। तो ये कहाँ प्रेजेंट है बेटा, दैट इज बीच में प्रेजेंट होंगे। मेल फ्लावर टॉप पर होंगे, फीमेल फ्लावर बॉटम पर होंगे, और इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होंगे, न्यूटर फ्लावर। तो दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड योर हाइपोथेंडियम। अब बात समझ में आ गई बेटा, डायग्राम क्लियर यस। बच्चों, श्योर? चलो, तो अब बेटा मैंने आपको जो चीजें बताई, आपको स्पेशल काइंड ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पूछा जाता है तो उसमें आपको जो वर्टिसिलेस्टर है, उसमें जो आपका तुलसी का मैंने एग्जांपल दिया था, वो सही सबसे इंपॉर्टेंट, वो चीज ध्यान रख के जाना। ठीक है, कल की क्लास में मैंने आपको जैसे बताया था कि आपका कैपिटलम जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो पूछा जाता है आपका सनफ्लावर सॉरी बेटा, जो आपका कैपिटलम है बेटा वो किस में आता है, सनफ्लावर में आता है। ये वाला, दिस इज सनफ्लावर। ठीक है ना, ये आपका सनफ्लावर में था कैपिटलम। सनफ्लावर का बॉटनिकल हेलियंथस एनानस। बेटा इसकी और इसका जो फैमिली होती है ना बेटा, इसकी फैमिली और लिख लेना, एस्टेरेसी। कभी कभी फैमिली का नाम भी आ सकता है कि कौन सी फैमिली के अंदर आपका कैपिटलम मिलता है, तो दैट इज एस्टेरेसी, ये इसकी फैमिली। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है यहाँ से जो बनता है। ठीक है, दैट इज गॉट इट बेटा। अब आपको सारे इन्फ्लुएंसेस समझ में आ गए बेटा, किसी में कोई डाउट तो नहीं रहा? अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हो अगेन। आशीष, शिल्पा, झनक, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आप तीनों बताओ, आप तीनों को समझ में आए? Yes, sir. No यस doubt. सर। ठीक, यस सर। रितिका, ओके, रितिका, सत्या, इज इट क्लियर टू यू आल्सो नाउ? Yes, sir. ठीक है ना, ओके बच्चों।